हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा आज बालूगंज थाने में हाजिर हुए, लेकिन अब उन्हें शाम के समय थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 15 मार्च को उन्हें थाने में उपस्थित होना था, लेकिन उस दिन उनकी तरफ से उनके वकील ही थाने में हाजिर हुए। बालूगंज पहुंचे आशीष शर्मा ने कहा कि असली फैसला जनता की अदालत में होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। अभी किन्हीं कारणवश इन्होंने आज शाम का समय दिया, तो शाम को आएंगे। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो भी होगा वो लोगों के अदालत में होगा, सबके समक्ष होगा, क्योंकि वे बेबुनियादी आरोप लगाए हुए हैं सरकार ने। और लेकिन कानून से बड़ी सरकार भी नहीं होती है, तो जो भी होगा महादेव की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। वहीं गगरेट से कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के रिटायर्ड पिता राकेश शर्मा को भी थाने में पेश होना था, लेकिन अभी तक वे यहां नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर आशीष शर्मा और राकेश शर्मा पर करोड़ों रुपए की लेन देन, हेलीकॉप्टर और सुरक्षा बलों के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, इस मामले से जुड़ी अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल उर्मिला, आशीष शर्मा तो थाने पहुंच गए थे, शाम को उन्हें फिर आना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि शाम तक राकेश शर्मा भी इस पेशी के लिए बालूगंज पुलिस थाने में पहुंच सकते हैं। इन दोनों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी जब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, और ये अग्रिम जमानत इसी शर्त पर दी गई थी कि इन्हें बालूगंज थाने में हाजिरी देनी होगी। इससे पहले 15 मार्च को इन्हें बुलाया गया था, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, लेकिन उस दिन भी ये दोनों नहीं पहुंचे। इनकी जगह इनके वकील पहुंचे थे, और वकीलों ने पुलिस से अगली तारीख पर आने के लिए एक तरह से अनुमति, इजाजत ली थी, जो उन्हें मिल भी गई थी। और उसके बाद आज आशीष शर्मा बालूगंज थाने पहुंचे हैं। हालांकि अभी जो रिकॉर्ड के लिए शाम को उन्हें एक बार फिर बुलाया गया है, और शाम को आशीष शर्मा फिर से एक बार बालूगंज पुलिस थाने में पहुंचेंगे, और बताया जा रहा है कि राकेश शर्मा भी पहुंच सकते हैं। ये जो विधायक, निर्दलीय विधायक रहे हैं आशीष शर्मा हमीरपुर से, और ये वही पूर्व विधायक हैं जो हाल ही में अपने विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अपने इस्तीफे का कारण बताना है, और कारण बताने के बाद ही स्पीकर इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो मामला है, ये इन पर दर्ज एफआईआर का है, वो एफआईआर जो संजय अवस्थी और भूपेंद्र गौड़ की तरफ से दर्ज करवाई गई थी। और इसलिए क्योंकि इन पर आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके जरिए प्रदेश में सरकार को गिराने की कोशिश हुई है, ये आरोप इन पर लगे हैं। इसके लिए पैसों के लेन देन के आरोपों का भी जिक्र है। साथ ही साथ सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते बालूगंज थाने में संजय अवस्थी ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, और इसी एफआईआर के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, जहां से इन्हें अग्रिम जमानत मिली थी इस शर्त पर कि ये पुलिस में अपनी हाजिरी देंगे, और उसी के लिए आज आशीष शर्मा बालूगंज थाने में पहुंचे हैं। और मिला जी धर्म, अभी भी जैसे चैतन्य शर्मा के पिता थाने नहीं पहुंचे हैं, और शाम तक यदि वो नहीं पहुंचते हैं तो क्या कुछ कानूनी मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ सकता है? बिल्कुल उर्मिला, चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार में कई बड़े पदों पर भी अपने करियर फेज में रहे हैं, और उन पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने अपने संपर्कों का अपने अपने पदों पर रहने का दुरुपयोग किया है, और ये दुरुपयोग हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए किया गया है। इसी के लिए इन पर भी आशीष शर्मा के साथ साथ इन पर भी, राकेश शर्मा पर भी केस दर्ज हुआ था। तो केस दर्ज होने के बाद इन्हें भी बालूगंज थाने में पेश होना था। खबर है कि शाम तक ये पेश हो जाएंगे, लेकिन अगर ये पेश नहीं होते हैं तो फिर जाहिर तौर पर अवमानना की कार्रवाई इन पर बनती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश, कोर्ट की जो अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर की थी इन दोनों की, वो इसी शर्त पर की थी कि ये थाने में पेशी देंगे, और अगर पेशी पे नहीं आते हैं तो फिर इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। और अवमानना के मामले में कार्रवाई क्या होती है वो तो हम जानते ही हैं, कोर्ट के निर्देश होते हैं, तो फिर कानूनी कार्रवाई अवमानना के मामले में चलती है। तो हो सकता है शाम तक ये आ जाए, लेकिन अगर नहीं आते तो इन पर भी कार्रवाई चलेगी, और इसके बाद कानून के तहत अवमानना के मामलों में जो कुछ एक्शन इनके खिलाफ बनता है वो लिया जाएगा। और मिला जी, शुक्रिया धर्म तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर यूं ही अपनी नजर बनाए रखें।